Good morning, students. How are you? I hope you all are very well and helpful. You know that very well. We have completed your five poems, and we will read today. We will read about your sixth poem. That's name is Amanda, and it's written by Robin Klein. But before read, I would like to say that. The holidays of Deepavali is coming early at so you know that youth we think that we have more time for the study, but I would like to say that you have not enough time for the study. So you do not spend your time in other activities. If you spend your time in other activities, you can't get your achievement in the board exam. Or if you not get your achievement in board exam, so you can't get success in future. So I would like to say that you are you do your study continuously, and put your attention at your study in holidays of festival, in holidays of Deepavali festival. So I would like to say that you do your job very well and put your attention study. So uh, we read let's read ahead what happened in this poem. This name is Amanda. This poem name is Amanda. So let's read ahead. बिफोर रीड पोएम, हम देखते हैं कि भाई पोएम पढ़ने से पहले हम इसको देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या होता है. तो इस पोएम का नाम क्या है? अमेंडा. अमेंडा जो किसी लड़की का नाम है. तो इसमें अमेंडा एक पात्र है. ठीक है. तो मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि इसमें क्या कहना चाहता है पोएट. ये इसमें ये बताना चाहता है कि अमेंडा है वो जो किशोर हैं, जो किशोरावस्था में जो बच्चे हैं उनका नेतृत्व करते हैं. यानी जो माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को बात बात पे टोकते रहते हैं. ठीक है. और उनको कुछ भी कहते रहते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. क्योंकि बच्चे को जब बार बार आप हर चीज के लिए टोकते हो तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा खिन्न हो जाता है और उसमें एक कुंठा का भाव भर जाता है. वो मतलब एक कुंठाग्रस्त इंसान बन जाता है. इसलिए हमें उनको प्यार से और बढ़िया व्यवहार से उनको समझाना चाहिए, और ऐसे नहीं है कि हर बात के लिए, हर काम के लिए उनको टोकते रहना चाहिए. तो इससे हमें ये संदेश मिलता है कि हमें अपने बच्चों की ठीक ढंग से केयर करनी चाहिए, और हमें उनका मतलब इस प्रकार बार बार हमें उस पर रोक टोक नहीं लगाने चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. अगर हम इस प्रकार उसको रोकते और टोकते रहेंगे तो वो अपना अचीवमेंट है वो प्राप्त नहीं कर पाएगा. चलो देखते हैं कि इसमें पहले शुरुआत में क्या होता है. एवरी चाइल्ड फील्स दैट he is controlled and instructed not to do one thing or another. तो हर बच्चा महसूस करता है. क्या करता है? एवरी चाइल्ड, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, किसी भी आयु का हो, खासकर किशोरों के बारे में बात की गई है कि एवरी चाइल्ड फील्स दैट, कि प्रत्येक बच्चा महसूस करता है कि ही इज कंट्रोल्ड, कि कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, उसको नियंत्रित किया जा रहा है. यानी उसको क्या किया जा रहा है? नियंत्रित किया जा रहा है. ठीक है. और एंड इंस्ट्रक्टेड, और निर्देश दिया जा रहा है. यानी हर बात के लिए उसको निर्देशित किया जा रहा है. नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, कि ये न करो वो न करो, कि ये चीज मत करो वो चीज मत करो, ऐसा उसको बार बार टोका जाता है. ठीक है. फिर आगे हम देखते हैं. यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कटल्ड. और यू टू मे फील, यानी आप महसूस करते हैं दैट कि योर फ्रीडम इज कटल्ड, कि आपकी जो स्वतंत्रता है वो कम कर दी गई है. यू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कटल्ड, यानी आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी जो स्वतंत्रता है वो कम कर दी गई है. राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू, और वे चीजें लिखें कि राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू, वो चीजें लिखे जो आप करना चाहते हैं अपने जीवन में. ठीक है. बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू, लेकिन आपके माता पिता या जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देते हैं. यानी वो चीजें लिखें
जो मतलब आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके जो माता पिता है, बुजुर्ग है, संरक्षक है, वो आपको ऐसा नहीं करने देते हैं। टू रीड द पोएम अलाउड, फॉर्म पेयर्स, यानी जोड़े बनाकर कविता को जोर से पढ़ें। जोड़े बनाने ग्रुप क्लास में, कक्षा में ग्रुप बनाने हैं दो दो के, ठीक है। कपल बनाना है, कपल नहीं कह सकते हम, दो दो के जोड़े बनाने हैं, पेयर बनाने हैं, और बाद में कविता को जोर से पढ़ना है। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजास, और जो दो दो के जो जोड़े बनाए जाएंगे उनके द्वारा प्रत्येक छंद को अलग अलग पढ़ना है, यानी जितने भी छंद है उस इस कविता में उनको अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। यू आर इन फॉर ए सरप्राइज, और आप इसका मतलब यू आर इन फॉर ए सरप्राइज की आप आश्चर्यचकित भी है, मतलब ये पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य भी होगा। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये पहला स्टेंजा है। तो इसमें ये जो अमेंडा लड़की है, इसको घर पे इसकी मम्मी के द्वारा मतलब कौन कौन सी चीजों के लिए रोका टोका जाता है, वो सारी चीजें इसमें बताएगी। और फिर बच्चा यानी जो बच्ची है अमेंडा, वो क्या महसूस करती है, यानी उसके अंदर अलग अलग भाव आते हैं कुंठा के। वो कभी अपने आप को अनाथ बताती है, कभी कुछ बताती है, कभी कुछ बताती है, मतलब उसको अच्छा महसूस नहीं होता। तो उसके जो भाव है वो इसके अंदर बताए गए हैं। उसके क्या क्या भाव है। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, कि अमेंडा अपने दांतों से अपने जो नेल्स है, अपने नाखून है, उनको मत काटो, यानी अपने जो मुख से, अपने दांतों से अपने जो नेल्स है वो मत काटो। क्योंकि बच्चों की आदत होती है कि जो नाखून होते हैं वो दांतों से काटते रहते हैं, मतलब सॉरी जैसे मतलब कोई व्यक्ति टेंशन में होता है तो वो अपने दांतों को मुंह से सॉरी जो अपने नाखून है उनको दांतों से काटता रहता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे दांतों में बहुत सारी गंदगी भी होती है। तो ये एक अच्छा मतलब तरीका नहीं है कि भाई कोई व्यक्तित्व है अगर वो ऐसा करेगा तो वो बुरा ही लगेगा। तो क्योंकि इसमें बहुत सारी गंदगी होती है, नाखूनों में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। डोंट हाउंच योर शोल्डर्स अमेंडा, कि अमेंडा अपने कंधों को मत गिराओ, अमेंडा कि अपने कंधे हैं वो मत गिराओ। कंधे कुछ लोग ऐसे मतलब ऐसे ढीले ढाले से रहते हैं ऐसे, तो कंधे गिरा के मतलब एक आलस से दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। तो उसके लिए भी अमेंडा को उसकी मम्मी है वो रोक रही है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, और इस प्रकार सुस्त होकर, स्टॉप दैट स्लाउचिंग कि इस प्रकार सुस्त बैठना बंद करो, यानी जिस प्रकार आप सुस्त बैठी हुई हो वैसे बंद करो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधी बैठो, यानी इस प्रकार सुस्त होकर, आलसी होकर जो कर बैठी हुई हो तुम, उसको बंद करो और एकदम सीधी बैठो अमेंडा, अमेंडा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। फिर आगे देखिए आगे क्या होता है। देयर इज ए लिंग्विड एमराल्ड सी वेयर द सोल inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। अब वो लड़की है वो कुंठाग्रस्त हो गई है, तो उसके मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं। ठीक है, वो क्या विचार आ रहे हैं देखिए। देयर इज ए लिंग्विड एमराल्ड सी, यानी वहां एक स्थिल हरा समुद्र है, यानी लिंग्विड का मतलब होता है स्थिल, स्थिल और हरा समुद्र। स्थिल का मतलब होता है ठहरा हुआ, यानी जिसमें कोई हलचल नहीं है। तो वहां पे वो कह रही है, वो इमेजिन कर रही है, कल्पना कर रही है कि देयर इज ए लिंग्विड एमराल्ड सी, कि वहां पे एक स्थिल हरा समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट का मतलब होता है निवासी, ठीक है। और यहां पे सोल का मतलब होता है एकमात्र, एकमात्र। और मरमेड का मतलब होता है मत्स्य कन्या, मत्स्य कन्या कह सकते हैं, ठीक है। इसका अर्थ होता है मत्स्य कन्या, मत्स्य कन्या, ठीक है। और ब्लिसफुली का मतलब होता है आनंद पूर्वक, आनंद पूर्वक। तो इसका मीन्स क्या होता है, आनंद पूर्वक। तो अब ये देख लीजिए कि देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड सी, कि वहां पे एक स्थिल हरा समुद्र है। वेयर द सोल एनी इनहेबिटेंट इज मी, वेयर द सोल
इनहेबिटेंट इज मी, और वहां मैं मत्स्य कन्या के रूप में एकमात्र निवासी हूं, यानी एक हरा स्थिर समुद्र है और वहां की मैं मत्स्य कन्या के रूप में एक निवासी हूं, यानी मैं एकमात्र निवास करती हूँ और बाकी कोई वहां पे कोई नहीं है। ठीक है। और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और धीरे धीरे जल के साथ आनंद पूर्वक क्या कर रही हूं, बह रही हूं, यानी तैर रही हूं। ऐसा जो एमेंडा है वो मन ही मन क्या कर रही है, कल्पना कर रही है। ठीक है, मैं आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगला देखते हैं। फिर उसकी मां आगे उसे डांटती है, क्या कहती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टिडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। ठीक है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया अमेंडा। ऐसा वो पूछती है उसकी मां कि क्या तुमने अपना गृह कार्य है वो पूरा कर लिया है। फिर अगला देखो, टीडी का मतलब होता है व्यवस्थित करना। ठीक है, व्यवस्थित करना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, व्यवस्थित करना। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, अमेंडा क्या तुमने अपना कमरा है वो व्यवस्थित कर लिया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, कि मैंने सोचा कि मैंने तुमसे कहा था, यानी मेरे हिसाब से मैंने तुमसे कहा था कि तुमने अपने जो जूते हैं वो साफ कर लिए हैं, स्वच्छ कर लिए हैं, यानी अपने जूतों को क्लीन कर लिया है, ऐसा मैंने तुमसे कहा था। यानी मेरे हिसाब से मैंने आपसे आपके जूतों को स्वच्छ करने के लिए, क्लीन करने के लिए कहा था, ऐसा अमेंडा की मां कहती है अमेंडा। ठीक है, तो ये स्टेंजा भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर अमेंडा है वो दोबारा कल्पना करती है, क्या कल्पना करती है, I am orphan roaming the street. ठीक है, I pattern soft dust with my haste bare feet. ठीक है, the silence is golden, the freedom is sweet. तो यहाँ पे ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, अनाथ जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता है, अनाथ, यानी इसको हिंदी के वर्ड से देख सकते हैं, अनाथ, ए उपसर्ग है और नाथ इसका मतलब हो गया जिसका कोई नाथ नहीं है, जिसका कोई स्वामी नहीं है, उसे क्या कहते हैं, अनाथ कहते हैं। और रोमिंग का मतलब होता है विचरण करना। ठीक है, घूमना, विचरण करना, विचरण करना। पैटर्न का मतलब होता है नमूना, पद्धति, नमूना, तो यहां पे नमूना लिख देते हैं। और सॉफ्ट, कोमल, डस्ट विथ माई हैस्ट, हैस्ट का मतलब होता है शांत, बेयर फिट, नंगे पैर, द साइलेंस इज गोल्डन, सुनहरा, और स्वीट का मतलब होता है मीठा। ठीक है, मधुर कह सकते हैं। तो अब यहां पे देखिए, तो आई एम एन ऑर्फन, कि मैं क्या हूं, अनाथ हूं। जैसे अमेंडा कहती है रोमिंग द स्ट्रीट, गली में विचरण करते हुए, कि मैं अनाथ हूं और गली में क्या कर रही हूं, विचरण कर रही हूं। इफ आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हैस्ट बेयर फिट। ठीक है, फिर वो कहती है कि मैं सॉफ्ट डस्ट यानी जो कोमल धूली है, स्वच्छ धूल है, उसमें अपने शांत और नंगे पैरों से क्या बना रही हूं, नमूने बना रही हूं। यानी वो कल्पना कर रही है, इमेजिन कर रही है कि मैं अनाथ हूं और गली में विचरण कर रही हूं, घूम रही हूं, और अपने जो शांत और नंगे पैर है उनसे कोमल धूल में या स्वच्छ धूल में क्या बना रही हूं, नमूने बना रही हूं। द साइलेंस इज गोल्डन, यानी जो शांति है वो सुनहरी है, गोल्डन है। ठीक है, द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता है वो मधुर है। यानी उसे शांति पसंद है, उसे स्वतंत्रता पसंद है, लेकिन उसके जो घर वाले हैं, उसकी जो मम्मी है, उसने उसकी शांति को और उसकी जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता, उसको छीन लिया है, क्योंकि वो बार बार उसको टोक रही है। तो हमें भी अपने बच्चों को बार बार नहीं टोकना चाहिए, उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, अगर थोड़ी उनको जिम्मेदारी भी देनी चाहिए। अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो वो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और अपनी जिम्मेदारी भी समझेंगे। लेकिन अगर हम उनको बार बार टोकेंगे तो, क्योंकि जैसे कहा गया कि चिकने गड्ढे पर पानी नहीं ठहरता है, तो फिर उनके भी दिमाग में वो बात नहीं आएगी जब हम उस पर बार बार वो बात दोहराएंगे। इसलिए बार बार बच्चों को नहीं टोकना चाहिए। आगे देखिए,
डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, कि वह चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, कि तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। बच्चों को ये भी कहते हैं कि भी ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। ठीक है, रिमेंबर यूर एक्शन अमेंडा, कि अपने जो मुहासे हैं उनके बारे में याद करो या उनके बारे में सोचो। ऐसा भी माना जाता है कि चॉकलेट वो गर्म करती है और बच्चों के मुंह पे क्या होते हैं, मुहासे होते हैं। क्योंकि किशोरावस्था है, उसमें मुहासे होने का कारण ये होता है कि जो किशोर है वो युवा बन रहा होता है, तो उसके जो मुंह पे जो या मुख पे जो फेस हो उसके ऊपर जो मुहासे होते हैं वो उसकी युवा अवस्था आने के प्रतीक माने जाते हैं कि उसकी युवा अवस्था आ रही है। तो चॉकलेट खाने से तुम्हारे जो मुहासे हैं वो ज्यादा बढ़ सकते हैं, इसलिए उनको याद रखो आप। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, कि अमेंडा जब मैं तुमसे बोल रही हूं, यानी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, यानी मैं जब तुमसे कह रही हूं या कुछ बोल रही हूं, तो कृपया तुम मुझ पे ध्यान दो या मेरी तरफ देखो, यानी मेरी तरफ देखो। जब मैं तुमसे बोल रही हूं, तुमसे ही बात कर रही हूं, तो तुम क्या है उसको अनसुना कर रही हो, मतलब उस पर ध्यान नहीं दे रही हो। इसलिए मैं जब बोल रही हूं तो तुम मेरी तरफ ही ध्यान दो अमेंडा। आगे देखिए आगे क्या होता है। फिर आगे जो अमेंडा है वो इमेजिन करती है, क्या इमेजिन करती है, आई एम रिपेंजल, रिपेंजल आई हैव नॉट ए केयर। ठीक है, लाइफ इन ए टावर इज ट्रंक्विल एंड रेयर, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। ठीक है, लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, तो आई एम रुपेंजल, कि मैं रुपेंजल, रुपेंजल कोई मतलब कोई भूत होगा या कोई मतलब प्रेत ऐसा कोई, या कोई राजकुमारी होगी, उसके बारे में इमेजिन कर रही है। आई हैव नॉट ए केयर, और मुझे कोई परवाह नहीं है, यानी मुझसे कुछ भी कहे मुझे कोई परवाह नहीं है। ठीक है, लाइफ इन ए टावर इज ट्विंकल एंड रेड, और मीनार में जो जीवन है, यानी ये रुपेंजल है वो मीनार में रहती थी शायद, तो मीनार में वो जीवन है वो शांत और दुर्लभ है, यानी एकदम शांत है और दुर्लभ है, यानी हर किसी को वैसा जीवन है वो नहीं मिलता है जो मीनार में अकेले रहने से, और उसको किसी भी चीज की क्या नहीं होती है, परवाह नहीं होती है, वो अपने आप को क्या मानती है, रपेंजल मानती है। ठीक है, आगे देखिए, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने जो हेयर है, ब्राइट हेयर, चमकीले बाल हैं, उनको निश्चित रूप से कभी नहीं लेट डाउन माय, यानी गिराऊंगी या कटाऊंगी, ऐसा वो कहती है कि मेरे जो ब्राइट हेयर हैं, चमकीले जो बाल हैं, उनको मैं निश्चित रूप से कभी नहीं लेट डाउन करेगी, यानी कटाऊंगी। ठीक है, ऐसा वो कहती है। कौन है, अमेंडा कहती है। फिर आगे देखो, स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस अमेंडा। ठीक है, आगे देखिए, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेक्ड एट यू अमेंडा, तो स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस अमेंडा, कि हे अमेंडा, एक तुरंत तुम मुझसे नाराज होना है या खिंचना है वो बंद करो, यानी तुम जो बार बार मुझसे खिंच रही हो, नाराज हो रही है, तो नाराज हो रही हो तो एक बार क्या कर दो, बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, कि तुम हमेशा क्या रहती हो, मूडी रहती हो, यानी अपने हिसाब से मूड रखती हो, अपनी मनोदशा है वो मतलब अचानक बदल देती हो, मूडी रहती हो। ठीक है, अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेक्ड एट यू, नेक्ड का मतलब होता है दोष, दोष लगाना, दोष आरोपित करना। ठीक है, तो एनीवन वुड थिंक दैट, कि कोई सोचेगा कि दैट आई नेक्ड एट यू, कि मैं तुम पे दोष लगा रही हूं या तुम पे आरोप लगा रही हूं, ऐसा कोई भी सोच सकता है जिस प्रकार तुम्हारा व्यवहार है अमेंडा। तो ये जो पोम है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, मैंने लाइन बाय लाइन आपको समझाने का प्रयास किया है, तो आई होप दैट यू यू learn it you learn it very well, you learned it very well, and do your study at continuously, sorry, you do your study continuously and uh, get your achievement easily. So आज के लिए इतना पर्याप्त है, इनफ है। मैं पंकज के सैनी आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।